हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेस में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना कीमती समय पढ़ाई में व्यतीत कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है। यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चों और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर से हम पास करें, तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है कि इस चैनल पर हिंदी का पूरा काव्य खंड गद्य खंड सभी चीज़ का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 80 प्लस ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है बच्चों। ठीक है। तो इसका फर्स्ट वीडियो हम आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वह नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जीवन संघर्ष लिखिएगा बच्चों तो फर्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है। आज का जिसमें था बच्चों 40 क्वेश्चन हम लोग किए थे। कितने क्वेश्चन किए थे? 40 क्वेश्चन हम लोग किए थे बच्चों। ठीक है। आज का मोटिवेशन है बच्चों, अगर मालिक बनना है, यानी अगर मालिक बनने की सपना है तो सबसे पहले मजदूर की तरह काम करना सीखो। अर्थात कह रहा बच्चों, अगर आपका सपना है कि हम मालिक बने, मेरे अंदर में लोग काम करें, तो सबसे पहले आपको नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। खुद को एक नौकर मजदूर की तरह काम करना होगा। आपका संघर्ष से आपका साथ देगा बच्चों, तो आप एक दिन जरूर मालिक बनिएगा। ठीक है। हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन किए थे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये जो चैप्टर है बच्चों, सिपाही की माँ है। ठीक है बच्चों, सिपाही की माँ जो 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ है। ठीक है बच्चों, जिसका लेखक है मोहन राकेश। कौन है बच्चों? मोहन राकेश उसका क्या है? लेखक है। ठीक है। 40 क्वेश्चन हम लोग किए थे। उसके आगे से नेक्स्ट करते हैं 41 नंबर से। आप हमारे साथ कॉपी किताब कलम लेके लग जाइए बच्चों, और साथ में बताते चलिए कि गुरुजी मेरा कितना सही हुआ, किसका कितना सही हुआ जो। ठीक है ना। और यह वीडियो शुरू होने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें बच्चों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ अवश्य हो। ठीक है। ये रहे आपका 40 नंबर प्रश्न, फिर से हल करा देते हैं। कहता मानक युद्ध के लिए कहाँ गया था? जल्दी बताइए बच्चों। मानक युद्ध के लिए बर्मा गया था मेरे रसगुल्ले, बर्मा गया था। 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न का रहा है बच्चों। प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है प्रश्न। ये रहा, कह रहा है मेरे रसगुल्ले कि सिपाही, सिपाही हो गया है बच्चों, सिपाही नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, सिपाही नहीं बच्चों, इसको क्या करना है? सिपाही। आप सिपाही इसको लिख लीजिएगा, सिपाही। ठीक है। सिपाही की माँ कहानी में बर्मा की दूरी कितना बताया गया है? जल्दी बताइए बच्चों। बर्मा की दूरी कितना बताया गया है? तो 1 कोस बताया गया था। कितना बच्चों? 1 कोस। 41 का ये हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा बच्चों, कोलकाता से बर्मा कैसे जाते हैं? कोलकाता से बर्मा कैसे जाते हैं बच्चों? पानी वाला जहाज से। 42 का ये हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि विष्णु की पड़ोसन कौन थी? तो विष्णु की पड़ोसन थी बच्चों कुंती। कौन थे? कुंती। 43 का ए हो जाएगा। 44 का कह रहा है बच्चों, धन्नो की पुत्री कौन थी? जल्दी बताइए। धन्नो, सॉरी बच्चों, धन्नो किसकी पुत्री थी? कह रहा धन्नो किसकी बेटी थी? जल्दी बताइए। तो धन्नो थी बच्चों कुंती की बेटी। 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा बच्चों 45 नंबर प्रश्न, मानक मुन्नी का कौन था? जल्दी बताइए बच्चों। मानक मुन्नी का कौन था? भाई था मेरे रसगुल्ले। 45 का ये हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों, मुन्नी और मानक की माँ कौन सी? कहता है मुन्नी और मानक की माँ कौन थी? जल्दी बताइए बच्चों। मुन्नी और मानक की माँ कौन थी? तो बच्चों मुन्नी और मानक की माँ विष्णु थी। तो 46 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों कि धन्नो की आयु क्या थी, यानी धन्नो कितने वर्ष के थी बच्चों? तो धन्नो 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष के थे बच्चों? 13 वर्ष। 47 का है। यदि आप किताब को अच्छी तरह से पढ़े हैं बच्चों, लाइन बाय लाइन गहनता से, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरे रसगुल्ले 48 नंबर प्रश्न बताइए, दीनू कौन था? आप कहानी अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो दीनू के बारे में पता होना चाहिए। तो दीनू एक कुम्हार था। कौन था? कुम्हार था। 48 का बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है बच्चों। कह रहा है कि दोनों
लड़कियां कहाँ से आई थी, जल्दी बताइए बच्चों, दोनों लड़कियां कहाँ से आई थी, कहानी पढ़े हैं तो बताइए कहाँ से आई थी। तो बर्मा रंगून से आई थी। कहाँ से आई थी, बर्मा रंगून से आई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहे बच्चों आपका 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है बच्चों दोनों लड़कियां कहाँ रुकी थी, जल्दी बताइए बच्चों, कहानी बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों लड़कियां जो है पुरानी धर्मशाला में रुकी थी। कहाँ रुकी थी बच्चों, पुरानी धर्मशाला में। 50 का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों 51 नंबर प्रश्न है, दोनों लड़कियां कितने दिनों के सफ़र के बाद मानक का गांव पहुंचे थे, बताइए। दोनों लड़कियां कितना दिन के सफ़र करने पर मानक के घर पहुंचे थे बच्चों। तो आपका आंसर ए हो जाएगा 13 दिन। कितना दिन बच्चों, 13 दिन। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका 52 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों दोनों लड़कियां किस रास्ते माना के गांव पहुंची थी, जल्दी बताइए बच्चों, कहानी पढ़े बढ़े से तो बताइए दोनों लड़कियां किस रास्ते माना के गांव पहुंचे थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, जंगल के रास्ते, जंगल के रास्ते। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों कि जहाज को रास्ते में कौन डुबा देता है, जल्दी बताइए बच्चों, कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जहाज को रास्ता में कौन डुबाता था। तो बच्चों जापानी लोग जहाज को क्या करते थे, पानी में ही डुबा देते थे। ठीक है, 53 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा, जहाज से कौन आते जाते हैं, जल्दी बताइए, जहाज से कौन आते जाते हैं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, फौजी। आपका आंसर ए हो जाएगा, फौजी। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 55 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों ससुराल से कौन आई थी, जल्दी बताइए बच्चों, ससुराल से कौन आई थी। तो आप किताब पढ़े होंगे तो उसमें था तारा। ससुराल से कौन आई थी, तारा आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 56 कह रहा है बच्चों कि किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमक रहे थे, बताइए किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमक रहे थे। तो तारा की, किसकी बच्चों, तारा की, क्योंकि वह ससुराल से नई नई आई थी। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ले, कह रहा है 57 नंबर है कि मानक को मारने कौन आया था, जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले। अगर कहानी बढ़िया पढ़े होंगे तो बताइए कि मानक को मारने के लिए कौन आया था। तो बच्चों मानक के मारने के लिए सिपाही आया था। 57 का सी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 58 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा बच्चों मानक अपनी माँ से क्या मांग रहा था। मानक अपनी माँ से क्या मांग रहा था बच्चों, जल्दी बताइए। तो मानक अपनी माँ से पानी मांग रहा था बार बार पीने के लिए। 58 का डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न कह रहा है बिस्नी मानक को पानी किस पात्र में देती है। बिस्नी मानक को पानी किस पात्र में देती है। तो जल्दी बताइए बच्चों, बिस्नी मानक को पानी जो है वह पीतल के गिलास में देती है पीने के लिए। 59 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों सिपाही पैर से ठोकर किसको मारता है, जल्दी बताइए बच्चों, कहानी बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सिपाही पैर से किसको ठोकर मार रहा था। तो मानक को। किसको मार रहा था बच्चों, मानक को। और उस ठोकर को कौन रोकता था। तो बिस्नी रोकती थी बच्चों। कौन रोकते था, बिस्नी रोकती थी कि मेरे बेटे को मत मारो। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न कर रहा बच्चों कि किसकी माँ पागल हो गई, मतलब किसकी माँ पागल हो गई हो, बताइए किसकी माँ पागल हो गई थी पूरी कहानी में। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सिपाही की माँ पागल हो गई थी, क्योंकि कहानी में बताया गया है कि जय वह उसको पता था सिपाही की माँ को कि मेरा बेटा जैसे ही सिपाही बनेगा तो वह कोई दुश्मन के द्वारा जरूर मारा जाएगा, इसलिए पहले ही यह बात सोचकर क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। अगले देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। मेरे रसगुल्ले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए बच्चों, और लाइक शेयर भी करवा दीजिएगा, यही मेरी आपसे एक गुजारिश है बच्चों। 62 नंबर प्रश्न करा सिपाही की पत्नी के पेट में कितने महीने का बच्चा पल रहा था। आप कहानी बढ़िया से पढ़े होंगे बच्चों, तो बताइए सिपाही की पत्नी के पेट में कितने महीने का बच्चा था। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 6 महीने के बच्चा था। 62 का बी हो जाएगा बच्चों 6 माह। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे रसगुल्ले कि सिपाही अगर मारा जाता है तो उसकी पत्नी क्या करेगी, बताइए अगर सिपाही मारा जाएगा तो उसकी पत्नी क्या करती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों फांसी लगा लेती। क्या कर लेती,
फांसी लगा लेती। ठीक है, कहानी को बढ़िया से पढ़े होंगे बच्चों तो आपको पूरा का पूरा प्रश्न आपका हल होना चाहिए। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे रसगुल्ले, कौन सिपाही के मौत के इंतजार कर रही थी? कौन सिपाही के मौत का इंतजार कर रही थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जल्दी, कौन सिपाही के मौत का इंतजार कर रही थी? तो सिपाही की माँ मौत का इंतजार कर रही थी। ठीक है, सिपाही की माँ मौत का इंतजार कर रही थी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 65 नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आंख में खून भरकर कौन देख रहा था? जल्दी बताइए बच्चों, आंख में खून भरकर मानक देख रहा था मेरे रसगुल्ले। कौन देख रहा था? मानक। तो 65 नंबर का बी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ते हैं, ये रहा है आपका 66 नंबर, सिपाही मानक को किस नाम से संबोधित करता है? सिपाही मानक को किस नाम से संबोधित करता है बच्चों? बाहसी के नाम से भी, जानवर भी कहता है, दुश्मन भी कहता है और भाई नहीं कहता है, भाई नहीं कहता है। ठीक है ना, तो आपका डी भाई नहीं होना चाहिए थे मेरे रसगुल्ले, डी भाई नहीं होगा, डी हो जाएगा रसगुल्ले। डी आप ऑप्शन बना लीजिए, डी इनमें से आपको हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि बासी भी कहता था, जानवर भी कहता, दुश्मन भी कहता था। ठीक है, 66 का हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे रसगुल्ले, कह रहा है कि कौन कहता है कि मैं इस गिलास को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? यदि आप कहानी को बढ़िया से पढ़े हैं बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कहा था कि इस गिलास ले जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा। तो यह कहा था बच्चों सिपाही। कौन कहा था? सिपाही गुस्से में कह रहा था। तो 67 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कहता है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 68 नंबर, सिपाही की माँ कौन थी? जल्दी बताइए। सिपाही की माँ थी बच्चों बिसनदेई, सिपाही की माँ का नाम है। ठीक है, बिसनदेई। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न पहुंच गए बच्चों। तो आपका दायित्व तो बनता है कि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और उनसे लाइक सब्सक्राइब भी करवा दें, ताकि हमें इसी चीज़ का भूख रहता है बच्चों। ठीक है, कह रहा है 69 नंबर प्रश्न, रवेश क्या होता है? जल्दी बताइए बच्चों, रवेश क्या होता है? एक मोटे सूत से बनी चादर, बी कंबल, सी बरान कोट, डी रजाई। तो बच्चों रवेश जो होता है एक मोटे सूत से बना हुआ चादर। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है मानक के मुन्नी के लिए क्या लेकर आने की बात करता है? जल्दी बताइए, मानक मुन्नी के लिए क्या लेकर आने की बात कहता है? यह कौन का था? उसकी माँ बिस्नी बोली थी बच्चों। बिस्नी कही थी कि बेटी मुन्नी, मैं मानक को कह दूंगी कि तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आना है, सुच्चे मोतिये के कड़े, कर बाद चूड़ियाँ, और सी हो जाएगा दोनों, यानी सुच्चे मोतिया के कड़े भी और क्या मंगवाए थे बच्चों? चूड़ियाँ भी मंगवाई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 का, ये रहा है आपके बच्चों 71 का प्रश्न है। कह रहा है बच्चों मानक अपने घर का कैसा लड़का था? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले। कहानी बढ़िया से फुल अध्ययन किए होंगे एकदम ध्यान देकर बच्चों, तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मानक अपने घर का कैसा लड़का था? बताइए, एकलौता, तीसरा, दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मानक अपने घर का एकलौता पुत्र था, एकलौता वारिस था। 71 का ए हो जाएगा। आई होप को यह प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानक को गए कितने दिन हो गए? यानी मानक को कहाँ गए कितने दिन हो गए? तो बच्चों मानक को बर्मा गए। कहाँ गए बच्चों? बर्मा गए। मानक को बर्मा गए कितने दिन हो गया था बच्चों? जल्दी बताइए। तो मानक को बर्मा गए रसगुल्ले 7 महीना हो गया था। कितने महीने हो गए? 7 महीने। तो 72 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कारा बच्चों 73 नंबर प्रश्न है कि धन्नों की विदाई कब होने वाली थी? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, धन्नों की विदाई कब होने वाली थी?
जल्दी बताइए। बैसाख महीने में, सावन महीने में, जाड़े के महीने में, होली में, जल्दी बताइए। तो बच्चों बैसाख के महीने में धन्नो चल जाती। तो धन्नो कौन है बच्चों बताइए, धन्नो कौन है? तो कुंती, कुंती की बेटी है। कौन है बच्चों? धन्नो कुंती की बेटी है। 73 का ये हो जाएगा। आगे आते हैं 74 नंबर प्रश्न। क्या कहता है गुरुजी? प्रश्न बड़ा है, छोटा कर दीजिए। ये लो बच्चों बताओ जल्दी। कहता है मानक पैसे कमाने के लिए लड़ाई पर क्यों गया था? मानक पैसे कमाने के लिए लड़ाई पर क्यों गया था? ऑप्शन नंबर ए मुन्नी की विवाह के लिए, बी गहने बनवाने के लिए, सी श्रृंगार खरीदने के लिए, डी घर बनवाने के लिए। तो बच्चों अपनी बहन मुन्नी के विवाह के लिए गया था। कहाँ? बर्मा लड़ाई करने के लिए कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी मुन्नी के क्या कर देंगे? विवाह कर देंगे। 74 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। कारा बच्चों 75 नंबर, बिस्नी को किसकी चिंता थी? जल्दी बताइए बच्चों, बिस्नी को किसकी चिंता थी? तो बिस्नी को ऑप्शन नंबर ए मानक, बी कुंती, सी मुन्नी, डी सिपाही। तो बिस्नी को एकलौता पुत्र मानक के कुछ ही रहता था, चिंता यानी टेंशन रहता था। 76 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? पैर तले जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, डी सिपाही की माँ। तो बच्चों आपका सिपाही की माँ जहाँ दिख रहा है बिना चश्मा लगाए उसको मारिए। आंसर 76 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। 77 नंबर ये रहा मेरे रसगुल्ले, माना के किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? माना किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? बर्मा में रसगुल्ले, जल्दी बताइए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या कारगिल का युद्ध, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गया था। 77 का बी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। प्रश्न बड़ा है गुरुजी, छोटा कर देते हैं। ये लो बताओ जल्दी बच्चों, करा सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटा का, बाप बेटा का, माँ बाप का, माँ बेटी का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों माँ बेटी का क्या हो जाएगा? माँ बेटी का। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों माँ बेटी का। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 78 का। आगे बढ़ते हैं 79 का प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ले? कह रहा है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे बच्चों? सारिका, सरिता, स्मारिका, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सारिका के थे। कौन सी के थे? सारिका के। 79 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा मुन्नी, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक वाले गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए? तो बच्चों चिट्ठी के लिए जाती है डाक वाले गाड़ी के पीछे। तो 80 नंबर का सी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़े। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, तो यह आप मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं बच्चों। नहीं, धोखेबाजी नहीं कीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चों। 80-80, 100-100 को ऑब्जेक्टिव आपके लिए निकालते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है बच्चों कि हमारा ज़रूर सपोर्ट कीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। 81 नंबर प्रश्न का रहा है मेरे रसगुल्ले, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? ऑप्शन नंबर ए पानी, बी चाय, सी खाना, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों चाय नहीं, पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। 81 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? जल्दी बताइए बच्चों। अगर कहानी को बढ़िया से अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ईसाई लड़कियां क्या मांग रही थी उसके घर आके। रुपए, चावल, दाल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चावल और दाल मांग रहे थे। ठीक है, 82 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 83 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा?
13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था बच्चों? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए कुंती, बी चौधरी, सी ईसाई लड़की, डी दीनू। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ईसाई लड़की बोली थी कि हम लोग कितने दिन चले थे? 13 दिन चले हैं जंगली रास्ते से। ठीक है, 83 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? बताइए बच्चों, बिस्नी की पड़ोसी कौन थी? जल्दी बताइए मेरे रसगुल्ले, बिस्नी की पड़ोसी कौन थी? तो आभा, बिमला, कुंती, माधुरी। बच्चों बिमला नहीं कुंती थी। कौन थी? कुंती। 84 का सी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, ये रहा 85 नंबर प्रश्न। कह रहा है मेरे रसगुल्ले, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ में कहा गया? फिर से पढ़ते हैं बच्चों, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ में कहा गया था? तो बच्चों यह कहा गया था सिपाही की माँ पाठ में, यानी 85 का सी हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कहता है बच्चों? कह रहा प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? जल्दी बताइए बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? ऑप्शन ए लाहौर, बी बर्मा, सी जंगल बंगाल में, डी जापान में। तो बच्चों लड़ाई जो हो रहा था वह बर्मा में हो रहा था। 86 का बी हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रंगून कहाँ है मेरे रसगुल्ले? बताइए, रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में। जल्दी बताइए बच्चों, रंगून कहाँ है? तो रंगून है मेरे रसगुल्ले बर्मा में। कहाँ है? बर्मा में एक जगह है रंगून। ठीक है, 87 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? जल्दी बताइए, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस, अंधे अधूरे, सिपाही की माँ। तो बच्चों सिपाही की माँ की कहानी की था। ठीक है, कौन मुख्य पात्र है? तो बिस्नी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रहे 89 नंबर प्रश्न बच्चों। कह रहा क्या आप हमारी वीडियो रोज देखते हैं? ये रहे आपका कौन बढ़ेगा इस बार का सबसे ज़्यादा टॉपर के लिए यह सबसे बढ़िया वीडियो है। क्या आप हमारे वीडियो को रोज़ देखते हैं? जल्दी बताइए बच्चों, एकदम ईमानदारी से दिल से बताना है। ठीक है ना बच्चों, दिल से बताना है। क्या हमारे वीडियो आप डेली देखते हैं? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी अभी, कभी कभी, डी मान नहीं करता है। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा आपको पसंद है? आप हमारे वीडियो को रोज़ देखते हैं। 89 का। अब आते हैं 90 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? देखिए 90 नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों, ये हमारे तरफ से प्रश्न दिया गया है। कह रहा बच्चों, क्या क्या आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हैं? ईमानदारी से एकदम दिल से बताना है बच्चों। झूठ बोलेगा बच्चों तो भारी दिक्कत है। झूठ बोले कौआ काटे, है कि नहीं? झूठ नहीं बोलिएगा। आप हमारे वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं? ऑप्शन ए नहीं, बी हाँ, सी कभी नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं कि नहीं करता है? इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा, हम आपको कमेंट जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम है। थैंक यू माय ऑल लवली स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को नए अंदाज में। उसका इंतज़ार आप लोग बेसब्री से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मुझे पता है क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं बच्चों। जितना आप लोग नहीं कर रहे हैं उससे दुगना हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आपके भविष्य की चिंता है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप क्या हो जाइए, पास हो जाइए। और आप व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं कीजिएगा, बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी यहीं आपका जो भी समय बचा है अभी बहुत बड़ा मूल्यवान है, यानी हीरे से भी बढ़कर है बच्चों। यह समय है अभी हीरे से भी बढ़कर है, इसलिए इस समय को व्यतीत नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच बच्चों।